वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 999.89 ट्रिलियन रुपया। ठीक है, 2023-24 में यूपीआई से जो लेन देन हुआ है ये हो गया है 199.98 ट्रिलियन रुपया। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यूपीआई लेन देन कुल मूल्य में लगभग ये 200 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में यूपीआई से लेन देन कुल कितना किया गया है, तो ये 2 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये 4 अप्रैल 2024 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी, कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की क्षमता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए किसने एक फास्टैग पहल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये NHAI। ठीक है, NHAI के द्वारा यह पहल को शुरू किया गया है, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। ठीक है, इसमें एक फास्टैग पहल है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हो गया है। ठीक है, ये जो नियम है यह लागू हो गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल की है। ठीक है, तो ये देखिए एक वाहन और एक फास्टैग का पहल किसने शुरू की, तो ये NHAI के द्वारा यह पहल को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक बल, इसको बोलते हैं ICG, ने उस जहाज़ का नाम क्या है जो एशियन देशों में अपनी विदेशी तैनाती के तहत वियतनाम के बंदरगाह पर पहुंचा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ICGS समुद्र पहरेदार। ठीक है, ICGS समुद्र पहरेदार है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक ICG प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार के एक एकीकृत हेलीकॉप्टर के साथ ये वियतनाम के ही ची मिन्ह बंदरगाह पर दस्तक दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। 2024-25 के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम महासंघ के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मानित से किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये संदीप जैन को। ठीक है, संदीप जैन को ये FISME के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। ये श्री अश्विनी कुमार को सर्वसम्मानित से FIEO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगला नंबर क्वेश्चन है ये एक्सिस कैपिटल के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अतुल मेहरा। ठीक है, अतुल मेहरा को ये एक्सिस कैपिटल के प्रबंधक के रूप में इन्हें प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, अतुल मेहरा को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ये एक्सिस कैपिटल ने अतुल मेहरा को नया प्रबंधक निर्देशक, इसको बोलते हैं MD, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये एक्सिस कैपिटल के MD और CEO कौन है, तो ये हो गया अतुल मेहरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में UPI लेन देन का कुल मूल्य का, ठीक है,
यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य का कितना था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये 199.89 ट्रिलियन रुपया। ठीक है, यानी कि लगभग में 200 ट्रिलियन रुपया, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीआई से लेन देन की गई है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यूपीआई लेन देन कुल मूल्य के लगभग 200 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की किस डिवीजन ने व्यापक वायु रक्षा अभ्यास किया है, जिसमें नए और एकीकृत विमान रोधी हथियार प्रणालियों की परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एरावत गगन रक्षक। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, भारतीय सेना के एरावत गगन रक्षक डिवीजन ने व्यापक वायु रक्षा अभ्यास किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस एआई कंपनी ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक एआई पेश किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ह्यूम। ठीक है, ह्यूम है जो इसने ह्यूम कंपनी है जिसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया की पहला संवादात्मक एआई पेश किया है, ये ह्यूम कंपनी ने। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। न्यूयॉर्क स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला और प्रौद्योगिकी कंपनी ह्यूम ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक एआई विकसित किया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला संवादात्मक एआई विकसित कौन किया है, तो ये ह्यूम कंपनी ने। ठीक है, जो न्यूयॉर्क के है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में हुए चुनावों में जीत के बाद अब्देल फताह अल सीसी वर्तमान में किस कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये तीसरा कार्यकाल। ठीक है, यह है जो तीसरा कार्यकाल है। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। अब्देल फताह अली सीसी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए ये मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, अब्देल फताह अली सीसी ने 2 अप्रैल 2024 को मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। वह 2030 तक मिस्र के राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, मिस्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ये 6 साल का होता है। ठीक है, ये अब्देल फताह अल सीसी है जो ये तीसरी बार शपथ ली है राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। देश के पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के बीच कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जूडियस सुमिनवा ये तुलुका से। ठीक है, ये जूडिथ सुमिनवा तुलुका है जो ये देश के पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के बीच एक कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री ये जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। अफ्रीका देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेकेदी ने 1 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमिनवा लुतुका को देश के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए कांगो के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन हो गए, तो ये जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन
आपके लिए कौन सा रहा, ठीक है, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभी तक आपने अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों एक नोटिस है कि आपको डेली का करंट अफेयर देखना है तो सुबह में 9 बज के, ठीक है, सुबह में 9:15 में आपको इसी चैनल पे, ठीक है, ये आपका ही चैनल है, इसमें आपको डेली का करंट अफेयर आपको मिलेगा सुबह में 9:15 में, ठीक है। और आपको दोपहर में 1 बजे आपको मैथ का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और 2 बज के डेली में दोपहर में 2:15 पे इस पे आपको जीके जीएस डेली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से डेली में जीके जीएस सुबह में करंट अफेयर मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।